नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी पे बात करने वाले हैं। जी। शनि देव और उनके पिता सूर्य देव, इनके बीच जो शत्रुता है वो आखिर शुरू कैसे हुई? हाँ, ये कहानी बहुत से लोग जानते हैं, पर इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। हमारे पास शनि सूर्य शत्रुता का उद्गम लेख के कुछ अंश हैं आज। हाँ, तो आज हम इसी कहानी के मुख्य पहलुओं को समझेंगे और ये भी कि क्यों ज्योतिष में भी पिता पुत्र का ये टकराव इतना अहम माना जाता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हाँ। कहानी की शुरुआत तो सूर्य देव की पत्नी संज्ञा से होती है ना? जी हाँ, संज्ञा से। कहते हैं कि वो अपने पति सूर्यदेव का तेज सहन नहीं कर पाती थी, मतलब बहुत ज्यादा प्रखर तेज था उनका। असहनीय था उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया? वो तपस्या के लिए चली गई। हाँ, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक युक्ति लगाई, अपनी ही एक परछाई बनाई जिसका नाम छाया था। छाया, अच्छा। और उसे अपनी जगह पर छोड़ दिया। जी बिल्कुल। और कमाल की बात ये कि सूर्यदेव को इस अदला बदली का पता ही नहीं चला। उन्हें लगा कि संज्ञा ही उनके साथ हैं। ये तो बड़ा अजीब है। खैर, तो फिर यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। देखिए, सूर्यदेव और छाया, जिन्हें वो संज्ञा समझ रहे थे, उनके संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ। और वो थे शनिदेव। वो थे शनिदेव। और स्रोत बताते हैं कि वो जन्म से ही स्वभाव से गंभीर थे। उनका रंग वो अति कृष्ण वर्ण यानी बहुत गहरा काला था। और उनमें तप की शक्ति भी थी जन्म से ही। हाँ, जन्मजात तप की शक्ति थी उनमें। ये गुण उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थे। लेकिन यहाँ चीजें थोड़ी बिगड़ जाती हैं, है ना? जब सूर्यदेव ने पहली बार शनि को देखा। बिल्कुल, यहीं पर वो टकराव शुरू होता है। सूर्यदेव ने जब अपने पुत्र शनि को देखा तो उनके गहरे रंग को देखकर वो चौंक गए या उन्हें शक हुआ। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये उनका पुत्र है। उन्होंने छाया पर संदेह किया और शनि को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। अरे, मतलब अपने ही बेटे को सिर्फ रंग देखकर? जी, ये एक तरह का तिरस्कार था एक पिता का अपने नवजात बेटे के लिए। इसका असर तो बहुत बुरा हुआ होगा, छाया पर भी और शनिदेव पर भी। जाहिर है, छाया तो दुखी हुई ही, लेकिन नवजात शनि के मन में अपने पिता के इस व्यवहार से उनके प्रति बहुत गहरा गुस्सा, जिसे रोष कहते हैं, वो पैदा हो गया। एक बच्चा जिसे पिता का प्यार मिलना चाहिए था, उसे मिला इनकार और अपमान। सही कहा। और कहते हैं कि उसी क्रोध में जन्म के ठीक बाद ही शनिदेव ने अपनी दृष्टि अपने पिता पर डाली। जन्म के तुरंत बाद एक नवजात की दृष्टि में इतनी ताकत, ये कैसे संभव है? पौराणिक कथाओं में तो यही वर्णन है। उनकी वो क्रोध भरी दृष्टि इतनी शक्तिशाली थी कि कहते हैं उसके असर से स्वयं सूर्यदेव, जो तेज के पुंज हैं, हाँ, क्या हुआ उन्हें? वो भी क्षण भर के लिए कमजोर पड़ गए, दुर्बल हो गए और उन्हें तेज बुखार मतलब ज्वर आ गया। सच में, सूर्यदेव को बुखार आ गया शनि की दृष्टि से। जी, यही घटना है जिसे इन पिता पुत्र के बीच की उस लंबी चलने वाली शत्रुता की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। अच्छा, तो ये जो पौराणिक दुश्मनी है, इसका ज्योतिष से सीधा संबंध है? हम सुनते हैं अक्सर कि ज्योतिष में सूर्य और शनि शत्रु ग्रह हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही कहानी उस ज्योतिषीय मान्यता का आधार बनती है। आप देखिए, ज्योतिष में सूर्य कौन है? आत्मा, अहंकार, प्रकाश, जीवन ऊर्जा। हाँ। और शनि है कर्म, न्याय, अनुशासन, सीमाएं, देरी और कभी कभी अंधेरा या कठोर सच्चाई। तो ये बिल्कुल विपरीत हुए एक तरह से। हाँ, इस कहानी में भी देखिए, सूर्य का अहंकार मतलब पुत्र को अस्वीकार करना शनि के कर्मफल यानी उनके दृष्टि से टकराता है। सूर्य प्रकाश है, शनि छाया से जन्मे हैं। सूर्य तुरंत परिणाम चाहते हैं, शनि धैर्य की परीक्षा लेते हैं, देरी करवाते हैं। सही, यही जो मूलभूत विरोध है, यही ज्योतिष में उनकी शत्रुता का आधार है। इसीलिए जब कुंडली में ये दोनों ग्रह साथ आते हैं या एक दूसरे को देखते हैं, तो अक्सर इसे जीवन में संघर्ष या चुनौती का संकेत माना जाता है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे हजारों साल पुरानी कहानी आज भी ज्योतिष की व्याख्याओं को सीधा प्रभावित करती है। जी। तो अगर हम संक्षेप में देखें, पत्नी का जाना, छाया का आना, पिता का पुत्र के रंग रूप पर शक करना, उसे अपना मानने से इनकार करना और फिर पुत्र का वो शक्तिशाली क्रोध। हाँ, इन सब ने मिलकर ही इस महान पौराणिक वैर की नींव रखी। और ये कहानी सिर्फ ग्रहों की शत्रुता के बारे में ही नहीं है, जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें स्वीकृति मतलब एक्सेप्टेंस और हमारी जो धारणाएं होती हैं बाहरी रूप रंग को लेकर, हाँ, और अस्वीकृति यानी रिजेक्शन के क्या परिणाम हो सकते हैं, इन गहरे मानवीय मुद्दों पर भी सोचने को मजबूर करती है। सही कहा। पिता का अपने ही बेटे को सिर्फ उसके रंग की वजह से ना अपनाना, वही तो इस सारी शत्रुता की जड़ बना। जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूँ, शायद हमारे श्रोता इस पर सोचें। जरूर। ये कहानी हमें कैसे याद दिलाती है कि बाहरी दिखावा या हमारी जो पहले से बनी हुई धारणाएं हैं, वो रिश्तों पर कितना गहरा और कभी कभी कितना विनाशकारी असर डाल सकती हैं। बात तो सही है। ये एक तरह से पूर्वाग्रहों और उनके नतीजों पर एक टाइमलेस कमेंट्री है। पौराणिक पात्रों के जरिए हमें आज भी ये बात उतनी ही सच लगती है।